हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होगी ईएनजी वर्सेस आईएनडी फैंटेसी प्रेडिक्शन को लेके जो टेस्ट मैच नंबर 4 चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज का। यहां पे बता दूं बहुत तगड़ी सीरीज खेली जा रही है। 2-1 से इंग्लैंड जरूर आगे, लेकिन आप सब जानते हैं इंडिया ने मैक्सिमम क्रिकेट को डोमिनेट किया है सीरीज में। लेकिन लास्ट सेशंस जो हैं एक दो टेस्ट मैच के इंडिया के लिए साथ नहीं गए। पिछला ही अगर आप देख लो, अगर उसमें जडेजा काफी अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा सा शायद साथ और मिल जाता किसी टॉप ऑर्डर के बैटर से तो इंडिया आराम से जीत जाता। लेकिन काफी अच्छी फाइट बैक करी थी, सिराज और बुमराह ने भी साथ निभाया था। बट कहना होगा कि इंग्लैंड एक कदम आगे रही थी उस मैच में, क्योंकि कैप्टन बेन स्टोक्स ऑन फायर थे। हमने बात करी थी कि सिर्फ स्टोक्स और रूट के थ्रू ही इंग्लैंड जीत सकती है, और अगर आप पिछला मैच देख लो तो उन्हीं दोनों ने इंग्लैंड को जिताया है पिछला मैच। स्टोक्स ने जो वो बॉलिंग स्पेल डाला था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन क्या आज मैनचेस्टर में वो होने वाला है? मैंने लॉर्ड्स में बोला था वहां इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों का फोकस करना, उन्होंने काम किया। मैनचेस्टर में कोई डिफरेंशियल खिलाड़ी है क्या जो काम आएगा, या हमको सेफ टीम लेके चलना है? ये सारी बात मैं करूंगा। मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उम्मीद करूंगा इंडिया ये मैच जीते और सीरीज 2-2 हो, और जो फाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा वो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट मैच में ना जीतने का अपना फन होता है, आप भी जानते हो, मैं भी। इसीलिए फैंटेसी में मुझे टेस्ट मैच खेलना बहुत मजेदार लगता है, और टेस्ट मैच मैं ज्यादातर मिस नहीं करता हूं। जो मेरा भाई टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में आपको मिलेगा। यहाँ बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेम चेंजर हर चीज आपको बताई जाती है, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट विन कर सके। अगर आप नहीं जुड़े हैं, आप जरूर जुड़ जाएं। 5 अगस्त से द 100 चालू हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे सीपीएल भी चालू हो रही है। आपको टोटल फोरकास्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा उन वाले टूर्नामेंट में। ये चीज की मैं आपको गारंटी दे देता हूं। तो जल्दी से यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही जहां पे सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन भी आ जाएगा। वहीं पे बेल आइकन को प्रेस करेंगे, 4 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन आपको दोस्तों जरूर प्रेस कर देना है। ऑल नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद, वहीं पर बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो 4 ऑप्शन है उसमें आएगा। अभी आ जाएगा 4 ऑप्शन, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल दिया हूँ, ये आ चुका है। ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस कर देना है ना। ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच होने वाला है। ओल्ड ट्रैफोर्ड बहुत ज़्यादा आइकॉनिक स्टेडियम है, आपको शायद सुना ही होगा आपने। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको बहुत तगड़े क्रिकेट मैचेस हिस्टोरिकली देखने को मिल चुके हैं, और मेरे को लगता है ये मैच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेसर्स यहाँ पे हमेशा अच्छा करते हैं, रन स्कोरर्स भी अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली बेसबॉल एरा में यहाँ थोड़े फ्लैट विकेट्स बने हैं। बट जनरली मुझे लगता है थोड़ी सी घास छोड़ी जाएगी और फास्ट बॉलर्स के लिए भी गेम रखा जाएगा, जैसे लास्ट मैच में आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे रन स्कोरिंग भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बैटर्स को स्टार्ट में संभल के खेलना होगा पेसर्स के आगे। अगर आप पिछले कुछ मैच देखें, यहाँ पे श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस मैच को, लगभग 1 साल हुआ है। और उसमें यहाँ श्रीलंका ने 236 मारे, इंग्लैंड 358, श्रीलंका तो 326। इंग्लैंड ने उसको चेस कर दिया था और 5 विकेट से मैच जीत लिया था। 35 में 25 फास्ट को विकेट थी, 9 स्पिन। ऑफकोर्स फास्ट ने डोमिनेट किया था। उससे पिछला मैच दोनों टीम्स ने अच्छी हाई स्कोरिंग करी थी, लेकिन आप देखोगे मैच ड्रॉ हो गया था 25 में 23 फास्ट। जब श्रीलंका खेली थी, श्रीलंका के स्पिनर्स हमेशा गेम में आते हैं, तो वहां स्पिन को विकेट आई, यहाँ पे ज्यादा जो विकेट आई थी फास्ट को। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हुआ था, ऑफकोर्स 29 में से 25, वहां पे भी फास्ट को विकेट। यहाँ पर भी इंग्लैंड इनिंग्स और 85 रन से जीता था। तो ये, जबकि ये आपको पता है साउथ अफ्रीका अभी रिसेंट में WTC चैंपियन बनी है। तो इंग्लैंड इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलता है। आप जब भी देखो उनकी स्कोरिंग 415 यहाँ, 592 यहाँ, ऑफकोर्स यहाँ भी 358 और 205 पे 5, तो अच्छी रही है। लेकिन उसका एक कारण है जो रूट, और कौन सा और प्लेयर हो सकता है, क्या बेन डकेट, जिनको लास्ट टाइम ड्रॉप किया था इस मैच में, मस्ट हैव है, वो आगे आपको स्टैट्स खुद बताएंगे। 89 में 73 फास्ट, 15 स्पिन, 1 रनआउट, तो फास्ट बॉलर्स का एडवांटेज है, देख के चलना। क्या वाशिंगटन सुंदर कुछ वैसा कर सकते हैं जो पिछले मैच में था? मैंने पिछले मैच की वीडियो चेक कर लो, स्पेशली बोला था अगर मैच 4th और 5th डे जाएगा वाशिंगटन सुंदर क्रूशल होंगे। आप जाके पिछले मैच की वीडियो देख लो और वाशिंगटन सुंदर का स्पेल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पिछले मैच का क्या एनालिसिस था। मैं आपको जरूर कहूंगा पिछले मैच की टेस्ट मैच की वीडियो देखो, आपको तब समझ में आ जाएगा कितनी ब्रिलियंट और एकदम टॉप परफॉर्मेंस थी वो। अब यहां देखते हैं, मैनचेस्टर में 85 मैचेस हुए हैं, पहले बैट करने वाली 32 जीती है, 17 टाइम सेकंड बैट करने वाली जीती है, ड्रॉ हुए हैं 36। जब भी एक जगह पे ड्रॉ मैचेस काफी आ रहे हैं, मतलब वो अच्छा ग्राउंड है फॉर बैटिंग। हालांकि रिसेंट में यहाँ पे आप देख रहे हो स्कोरिंग भी हो रही है, फास्ट बॉलर्स को विकेट भी मिल रही है। एक विकेट के लिए ऑलमोस्ट 31 रन बन रहे हैं। आप 31 रन के, आपको पता है 31 पॉइंट तो मिनिमम है, जबकि एक विकेट के उतने पॉइंट तो है ही नहीं, और इसमें तो चौके छक्के अलग लग जाएंगे। तो बैटर्स गेम आ रहा है ज्यादा पॉइंट्स के मामले में, ठीक है। एवरेज ओपनिंग स्टैंड, एक ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे आमतौर पे 33.8, आसानी के लिए 34 मान लेते हैं, 34 का रहता है। एवरेज बैट फर्स्ट करते हुए स्कोर एवरेज 324 रहता है। तो बैटर्स गेम दिख रही है, अपनी टीम में मेजर बैटर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट जो कर सकते हैं उनको लेकर चलना होगा। अब इस ग्राउंड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है, यहाँ पर भी वही दो नाम आ रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने लॉर्ड्स में बात करी थी। जो रूट 65 का एवरेज रखते हैं, 19 इनिंग्स में उन्होंने यहाँ पे 1 सेंचुरी मारी है, 7 हाफ सेंचुरी। जब 1 सेंचुरी आई है मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैक क्रॉले का एवरेज अच्छा है, जो पूरी सीरीज फ्लॉप रहे हैं, 59.5 का, 1 शतक इनका भी यहाँ है। बेन स्टोक्स के यहाँ 2 शतक 3 अर्धशतक हैं,
और बेन स्टोक्स के 8 में 11 विकेट भी हैं। देन यहाँ क्रिस वोक्स का 2 हाफ सेंचुरी, 36 का एवरेज, और यहाँ पे क्रिस वोक्स की 7 में 35 विकेट है। ऑन एन एवरेज 5 विकेट प्रति मैच वो यहाँ ले रहे हैं। ओले पोप 214 रन, 30 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। जेमी स्मिथ के यहाँ पे 1 मैच 2 इनिंग 150 रन है, 75 एवरेज, 1 यहाँ पे सेंचुरी भी है। हैरी ब्रूक का यहाँ पे नॉक्स आप देख लो अच्छे आ सकते हैं, 2 हाफ सेंचुरी है 3 इनिंग में। जडेजा का यहाँ कुछ अच्छा काम बना नहीं है, बाकी इंडियन प्लेयर्स कुछ खास खेले ही नहीं। जोफ्रा 3 में 8 विकेट, रविंद्र जडेजा 1 में 1 विकेट इस मैच में, जबकि इस वेन्यू में जब मैच हुआ था, जबकि रन सिर्फ 4 मारे थे उस मैच में। लेकिन जडेजा की फॉर्म अच्छी चल रही है, आपने पिछले कुछ मैचेस में देखा ही है। दोस्तों अब टोटल हेड टू हेड में आपको पता है इंग्लैंड 53-36 से आगे चल रही है। ड्रॉ को अगर हम छोड़ दें, 50 जो ड्रॉ हुए हैं, इंग्लैंड 53-36 से आगे है। पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, यही मैं आगे भी दर्शाने वाला हूँ। लेकिन एक ये क्विक समरी होता है, काफी टक्कर का मुकाबला था लास्ट टाइम। जो रूट बहुत अच्छा खेले थे, टोटल उन्होंने 144 रन किए थे, 104 और 40। बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस क्रूशल था, 44 2 विकेट, 33 3 विकेट, बहुत अच्छा खेले थे, प्लस विकेटें बहुत तगड़ी और इंपॉर्टेंट निकाली थी। इवन अगर आप देखो जोफ्रा की आई थी विकेटें, यहाँ पे ऋषभ पंत ने फर्स्ट इनिंग 74, राहुल इंडिया से टॉप खेले थे। देन इवन जडेजा 72 1 विकेट, 61 नॉट आउट 0 विकेट, ऐसा परफॉर्मेंस आया था। सुंदर भी सेकंड इनिंग में 4 विकेट लेके गए थे। ठीक है, बुमराह तो आपको पता ही है मस्ट है, बुमराह के बिना तो जाने का मतलब ही नहीं है, कब भी बुमराह खेले तो छोड़ना ही नहीं है। उससे पिछला मैच इंडिया जीती थी शुभमन गिल और आकाशदीप की वजह से। आकाशदीप जो आज का शायद मैच ना खेलें, फिलहाल ये न्यूज़ है, वो इंजर्ड है। एक्चुअली उनको वक्त दिया जा रहा है टू रिकवर, बट वो देखना होगा रिकवर कर पाते हैं कि नहीं। शुभमन गिल 269 161 किए थे इस मैच में। बाकी यहाँ पे जडेजा की दोनों मैच में, दोनों इनिंग्स में मेरे को कहना चाहिए हाफ सेंचुरी आई थी। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन वाशिंगटन सुंदर से आया था। आकाशदीप 10 विकेट, सिराज 7 विकेट। जब बुमराह नहीं खेले थे तो दोनों भाई अपने आकाशदीप और मोहम्मद सिराज तगड़ा खेले थे बहुत। जबकि यहाँ पे जेमी स्मिथ 184 नॉट आउट 88, ब्रूक 158 और 23। जो रूट कम अच्छा खेले थे, स्टोक्स कम अच्छा खेले थे, तो इंग्लैंड की टीम फ्लॉप हो गई थी। तो ये दोनों ना, इंग्लैंड अगर आप फेवर कर रहे हो तो आपके लिए मस्ट हैव बन जाते हैं। क्रिस वोक्स 5 और 2 विकेट, 7 और 0 विकेट। ठीक है, ये परफॉर्मेंसेज रहे हैं। हेड टू हेड में नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि लियाम डॉसन आए हैं तो 66 का एवरेज रखते हैं। इंडिया के सामने हाफ सेंचुरी कर चुके हैं। इंडिया के सामने विकेट अगर आप देखोगे लियाम डॉसन की तो सिर्फ 2 आई थी। अब इंडियन कंडीशंस में आपको पता है लियाम डॉसन जैसा बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कितने होंगे डिपेंड करता है। अगर 4th इनिंग्स में बॉलिंग आती है, वहाँ गेम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बैट भी कर लेगा 5 से 6 डाउन पे लियाम डॉसन। ठीक है, तो यहाँ इनफैक्ट 6 डाउन पे मुझे कहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी अपनी 11 नेम कर चुका है, जो मैं आगे आपको दर्शाने वाला हूँ। स्टैट्स वाइज हेड टू हेड में जो रूट जडेजा टॉप पे है, राहुल की एवरेज अच्छी है। यहाँ पे ये जो प्लेयर्स हैं जिनका मैं मार्क कर रहा हूँ, इनकी एवरेजेस हेड टू हेड में काफी अच्छी है। इवन जायसवाल हमेशा इंग्लैंड के सामने अच्छा करते हैं। एकमात्र मैच जब दोनों इनिंग में वो फ्लॉप हुए हैं, वो हुए हैं जोफ्रा आर्चर की वजह से पिछले ही मैच में। ठीक है, तो जोफ्रा वर्सेस जायसवाल एक यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की जो दोनों प्लेयर्स हैं, एक ओपनिंग बैट करता है, एक ओपनिंग बॉल, उनका सामना देखने को फिर से मिलेगा। बाकी यहाँ पे करुण नायर का एवरेज अच्छा है, जेमी स्मिथ का काफ़ी अच्छा है हेड टू हेड में, ध्रुव जुरेल का भी ठीक है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करुण नायर से बेहतर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो कमबैक करें हैं तो उनको थोड़ा सा अगर बेहतर करते हम देखें तो बेहतर हमारे लिए भी रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेल रहे हैं। जडेजा 23 में 73 विकेटें हैं। इसका कारण ये भी है, इंडिया में कई मैचेस हुआ है। बुमराह लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है, 16 में 72। स्टोक्स काफ़ी अच्छे रहे, इंडिया के आगे हमेशा अच्छा करते हैं। सिराज ने भी अच्छा किया, वोक्स ने भी अच्छा किया, 12 में 30। बाकी नंबर्स आप देख सकते हो। आकाशदीप अगर खेलते हैं इंपॉर्टेंट है, 3 में 14 विकेट, नहीं तो यहाँ शार्दुल की भी एंट्री इस मैच में हो सकती है। अब ओवरऑल आप देखो इंग्लैंड की फॉर्म है, आपको जिसकी प्लेयर की देखनी है देख लो, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पर ऑलरेडी जो 11 हो गई है उसके ऊपर नेम्ड। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओपनिंग पेयर। ओले पोप नंबर 3 पे आएंगे। देन जो रूट हैं, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, लियाम डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर। ये 11 इन्होंने नेम कर दिया, यानी एक चेंज जो हुआ है, शोएब बाशिर की जगह आ गए लियाम डॉसन। ऑफ ब्रेक बॉलर की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ गया है। शोएब बाशिर को बैट नहीं आती, लेकिन लियाम डॉसन को आती है, तो और डेप्थ इनके पास आ गई। अब देखो जोफ्रा आर्चर कहाँ 9 डाउन पे आ रहा है, या आपने देखा है कई बार 5-6 डाउन आ जाता था राजस्थान रॉयल्स के लिए चौके छक्के मारने। तो इतना डेप्थ है इंग्लैंड का, हर बंदा हिट लगा सकता है। तो ये इंग्लैंड की खास बात है इस मैच में कि प्रॉपर डेप्थ के साथ आ रही है। 4 अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, आर्चर, कार्स, वोक्स और बहुत इंपॉर्टेंट बेन स्टोक्स। लास्ट मैच के बाद लियाम डॉसन और इवन जो रूट स्पिन पार्ट टाइम डाल सकते हैं, जो रूट भी। टीम अच्छी है। इस मैच में डिफरेंशियल बेन डकेट हो सकते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा लोग नहीं रखेंगे उनको। जेमी स्मिथ को रखना जरूरी है, बेन स्टोक्स और रूट रखने जरूरी हैं, और मे बी क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर। ठीक है, ये 5 से 6 खिलाड़ी इंग्लैंड से कैरी कर सकते हो। आइए इनकी तीनों मैच की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इंग्लैंड का और किसी खिलाड़ी का आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये 11 उन्होंने अनाउंस कर दी है। जैक क्रॉले का एक 65 का नॉक आया है, उसके अलावा टोटल फ्लॉप रहे हैं 4, 65, 19, 0, 18, 22 इस सीरीज में ये स्कोर रहे हैं।
डकेट पहले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, पिछले 2 मैच में डकेट फ्लॉप रहे हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे डकेट आपके गेम चेंजर हो सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इन पे टिक लगा लेते हैं। ओले पोप का एक 106 का नॉक और एक 44 का नॉक आया, और मैं ज्यादा ध्यान नहीं रख रहा। जो रूट पहले मैच में सही खेले थे, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए थे, हालांकि दोनों इनिंग में एक एक विकेट आ गया था। यहाँ पे 104 और 40 मारे थे लॉर्ड्स में, तो इंपॉर्टेंट है, इन पे तो आप स्टार लगा लो क्योंकि ये कैप्टनसी ऑप्शन है। हैरी ब्रूक पहले दोनों मैच की एक एक इनिंग, जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें चले थे, पिछले मैच में नहीं चले जहां ग्रास थी। अगर इस मैच में भी घास हुई तो आप समझ सकते हो ब्रूक तंग हो सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे ऑलरेडी 3 नॉक्स में 2 हाफ सेंचुरी है उनकी, तो इनको भी आप थोड़ा बहुत गेम चेंजर में मे भी ट्राई कर सकते हो, बट मेरा ध्यान ज्यादा डकेट पे रहेगा। बेन स्टोक्स पे अगेंस्ट स्टार लगा रहा हूं, ये 2 स्टार खिलाड़ी हैं। जेमी स्मिथ भी सेफ रहेंगे, रखोगे तो लियाम डॉसन ग्रैंड लीग्स में ज्यादा, क्रिस वोक्स को रख सकते हो क्योंकि यार बैट और बॉल दोनों करते हैं। सिमिलरली कार्स का भी है, ट्राई कर सकते हो। जोफ्रा आर्चर को मत छोड़ना क्योंकि जोफ्रा आर्चर कब से राइट आर्म, यार फास्ट बोल रहे हैं, कब से ये राइट आर्म स्पिनर बन गए, नाराज हो जाएंगे जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच में आते ही आपने देखा, इनिंग्स में भी, पहली में भी, दूसरी में भी जायसवाल को तंग किया, जो इंडिया के लिए हमेशा चलते थे। तो जोफ्रा आर्चर बहुत क्रूशल है, उनको काफी लोग पिछले मैच में छोड़ के गए थे, जब मैं हैरान हो रहा था। जोफ्रा को मत छोड़ के जाना, विकेट टेकर बॉलर, ज्यादातर विकेट ले जाता है, और कई बार ऐसा भी होगा कि इंडिया की अगर जल्दी विकेट जाती हैं और जोफ्रा को विकेट नहीं भी मिली तो ये बाद में आके ना बॉलर्स को जल्दी जल्दी आउट कर देगा, और उस केस में ये काफी पॉइंट ले जाएगा, क्योंकि अगर आप ओपनर को आउट कर रहे हो या आप 9 डाउन के प्लेयर को, विकेट के पॉइंट इक्वल ही हैं। तो यहाँ आर्चर या इवन बुमराह जैसे प्लेयर फायदा उठा जाते हैं। आते ही पिछले मैच में जोफ्रा ने यहाँ पे 5 विकेट निकाली हैं, पहली इनिंग्स में 2 और दूसरी में 3, तो वो काफी क्रूशल रहेंगे, स्पेशली अगर इंग्लैंड विन करती है, अच्छे चांस है कि जोफ्रा आर्चर ही उनके टॉप विकेट टेक करें। अब आप फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो, जिस भी प्लेयर के देखना चाहो। मैंने आपको जो 11 बताया उन पे ही फोकस करना, जैसे जेमी ओवरटन पे, जेकब बैथल पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नहीं खेलने वाले। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, बॉलिंग सेक्शन में भी शोएब बाशिर बाहर हो चुके हैं सीरीज से, छोड़ दो इनको। जॉश टंग को छोड़ दो, सैम कुक को छोड़ दो, स्टैट सिर्फ इनके फोकस कर लो, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ठीक है, बाकी किसी के आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों, इंडिया पे आते हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है भाई, अंशुल कंबोज जो पिछले फर्स्ट क्लास इनिंग्स में अपनी 2-2 1 विकेट निकाल के आए हैं पिछली 3 इनिंग्स में, उनकी सीव मूवमेंट के लिए वो जाने जाते हैं, और इंडिया काफी टाइम से टेस्ट मैच फॉर्मेट के लिए उनको देख रहा था। इनका एक यहाँ पे डेब्यू होने का अच्छा चांस है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ये डेब्यू करते हैं तो। आकाशदीप का इंजरी न्यूज़ है, अगर आकाशदीप फिट नहीं है तो अंशुल कंबोज आएंगे, लेकिन पूरा वक्त दिया जाएगा आकाशदीप को, लास्ट तक बोला गया है। अगर आकाशदीप फिट होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आकाशदीप फिट नहीं हो पाते अंशुल कंबोज आएंगे। ऋषभ पंत जो इंजर्ड चल रहे थे, उनकी अच्छी न्यूज़ ये आई है कि पूरा प्रैक्टिस करा है एंड विकेट कीपर के तौर पर खेलने की उम्मीद करी जा रही है। बाकी यहाँ अभिमन्यु ईश्वरन का फॉर्म जरूर देख लो, जो कि अच्छा है, 80-11-68, बाकी 127 नॉट आउट, 191, लेकिन यहाँ खेलने की उम्मीद कम लग रही है। मुझे जो पर्सनल लेवल पे लगता है इंडिया 4 पेसर यहाँ खिलाना चाहेगा, तो अगर इंडिया को वो चाहिए तो शार्दुल की एंट्री हो सकती है, लेकिन अगर शार्दुल को नहीं खिलाना तो आप एक प्रॉपर बैटर भी खिला सकते हो। उस केस में 3 आप पास पेसर हैं, वॉशिंगटन और जडेजा उस केस में खेल सकते हैं। आई थिंक दोनों को खिलाना भी चाहिए, दोनों बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऑलमोस्ट अच्छे बैटर की तरह ही कर रहे हैं। तो यहाँ शार्दुल का थोड़ा सा डाउटफुल है, बट अगेन क्योंकि मेरे को लगता है 4th पेसर की जरूरत है, और नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो चुके हैं, नीतीश रेड्डी नहीं खेलेंगे मैच, तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर आपको खेलते दिखने चाहिए। इंडिया की मुझे ये लाइनअप लग रही है, जायसवाल, राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जडेजा, सुंदर, शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज जो डेब्यू पे होंगे, बुमराह और मोहम्मद सिराज। अब देखना ये होगा अंशुल कंबोज अगर खेलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आकाशदीप फिट हुए तो पहली प्रेफरेंस वो रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अभी तक लग रहा है ना, अंशुल कंबोज डेब्यू करने वाले हैं। जायसवाल पहले इनिंग्स 101, सेकंड इनिंग में फेल 4 रन, दूसरे मैच में 87, सेकंड इनिंग में फेल 28, तीसरे मैच में दोनों इनिंग में फेल। मेरे को बहुत पसंद है, मैं इनके बिना ज्यादा खेलता नहीं हूँ। राहुल अच्छा खेले सीरीज में, 42, 137, सेकंड मैच में एक इनिंग्स अच्छा था, और थर्ड मैच में 100 और 39। करुण नायर टोटल फ्लॉप रहे हैं, स्टार्ट्स मिला, बड़ा नॉक नहीं आया। शुभमन गिल पहले मैच 147, दूसरे मैच में 269, 161, तीसरे मैच में ग्रास के साथ इनको, जहां ग्रास होती है थोड़ी शुभमन गिल को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऋषभ पंत 134, 118, 25, 65, 74, 9 हर मैच में अच्छा खेल रहे हैं। जडेजा पिछले 4 नॉक्स जडेजा की 61 नॉट आउट, 72, 69 नॉट आउट, 89 विद द बैट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुंदर ने एक 42, एक 12, एक 23, एक 0, लेकिन 4 विकेट पिछली इनिंग्स में जो निकाला, सेकंड इनिंग्स में ये गेम में आ जाते हैं एज स्पिनर, ठीक है। ठाकुर ने पहले मैच में 2 विकेट निकाला था, बैट से कंट्रीब्यूट नहीं किया था। अंशुल कंबोज खेलेंगे तो उनका पहला मैच होगा ये इंटरनेशनल सर्किट पे। हालांकि बुमराह जब जब खेले यहाँ 5 विकेट, यहाँ पे टोटल दोनों इनिंग्स में मिला के 7 विकेट। सिराज ने भी यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ 7 विकेट, यहाँ टोटल 4 विकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के कुछ प्लेयर्स, उन पे हम डिस्कशन करेंगे अब कौन कौन। जायसवाल, राहुल,
शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कहीं ना कहीं बुमराह तो मस्ट हैव है। ठीक है, ये कुछ 6-7 खिलाड़ी हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ऐसे ही मैंने 6-7 खिलाड़ी आपको इंग्लैंड से बताए थे, इन्हीं में 11 आपको चुनने हैं। वो जो 13-14 प्लेयर्स का मिक्स है उन्हीं में रहो। आकाशदीप ने जब खेला पहला मैच खेले नहीं थे, दूसरे में 10 विकेट, तीसरे में 1 विकेट, यहाँ पे इनका बहुत काबिल तारीफ परफॉर्मेंस था। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा इस सीरीज में ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, हालांकि उनको शॉर्ट पिच बॉलिंग करवाई गई है। पहले मैच में विकेट जरूर आ गई थी, दूसरे में नहीं आई। साई सुदर्शन 0 और 30 2 ही 9 खेले हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है, पहला मैच ही खेले थे। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका आपको देखना है देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैचअप एक फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, जैक करौली बुमराह के आगे 5 बार आउट है इस सीरीज के। मैच 1 में कृष्णा और बुमराह पे हुए थे, सिराज पे मैच 2 में। आकाशदीप ने भी इनको आउट किया है। बेन डकेट अगर आप देखोगे मोहम्मद सिराज पे एक ही बार आउट हुए हैं, जो पिछला मैच था। आकाशदीप पे मैच 2 की दोनों इनिंग्स में आउट होते हैं। अगर आकाशदीप खेलते हैं तो बेन डकेट को दिक्कत आएगी, लेकिन अगर बेन डकेट आपको लेने का मन कर रहा है और आकाशदीप आपको खेलते नहीं दिखते तो सुन लेना मन की, क्योंकि आकाशदीप ही इनको ज़्यादातर तंग करते आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी बार देखोगे तो अच्छा ही खेलते हैं बेन डकेट, पिछले 2 मैच को छोड़ो तो। ओले पोप देखोगे पहले मैच में कृष्णा पे, दूसरे में आकाशदीप पे, फिर सिराज जडेजा, हर बार अलग प्लेयर पे आउट हो रहे हैं। टोटल बुमराह पे 5 बार, लेकिन इस सीरीज में ये बुमराह पे आउट नहीं हुए। जो रूट बुमराह पे कई बार हुए, टोटल 11 बार, सिराज पे 3 बार। ठीक है, एक आधा बार तो चलता है। हैरी ब्रूक आकाशदीप पे काफ़ी तंग हुए हैं। आकाशदीप ने 4 बार इनको इस बार बॉलिंग करी है, उनमें से 3 बार आउट किया है। पिछले मैच में 1 बार बुमराह ने भी आउट किया था। ठीक है, बेन स्टोक्स जडेजा पे 7 बार आउट हुए हैं टोटल। ऑफकोर्स इंडियन कंडीशन में कई बार हुए हैं, लेकिन मैच 1 में सीरीज में यहाँ पे सिराज और सुंदर पे भी आउट हुए हैं। पिछले मैच में भी सुंदर, जो कि एक ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट हैंडर को आउट करते भी हैं और किया भी था। जेमी स्मिथ का नॉर्मल है, एक आधी बार चलता है। क्रिस वोक्स का आप देख सकते हो बुमराह पे थोड़े से ज़्यादा ही परेशान है। पिछले मैच की दोनों नॉक्स में बुमराह पे ही आउट थे। जायसवाल पिछले मैच में दोनों टाइम आर्चर पे आउट हुए थे, इससे पहले स्टोक्स और कार्स ने भी आउट किया, बट आर्चर के आते ही देख लो क्या दिक्कत आई, 4 गेंद 0 रन 2 बार आउट। सो ये एक जायसवाल को प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि भाई आर्चर को सोच के खेलना है। आर्चर को अगर आपने निकाल दिया तो बड़ी नौक आ सकती है। ठीक है, और जैसा मैं जायसवाल को जानता हूँ वो डरेगा नहीं, वो आर्चर को भी 1-2 बॉल देखेगा, मतलब 1-2 क्या नहीं तो 1-2 ओवर देखेगा, बट उसके बाद मारने जाएगा। जो रूट ने 2 बार आउट किया है। राहुल का भी नॉर्मल ही है। ब्रायडन कार्स, क्रिस वोक्स और स्टोक्स पे आउट हुए हैं। करुण नायर ब्रायडन कार्स पे कई बार आउट हुआ है, बेन स्टोक्स पे भी। शुभमन गिल ब्रायडन कार्स पे और क्रिस वोक्स पे। ब्रायडन कार्स का नाम काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऋषभ पंत का एक आधा चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रविंद्र जडेजा नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं दिख रही विकटें, कई बार नॉट आउट भी गए हैं सीरीज में। वॉशिंगटन सुंदर जो रूट पे आउट हुए हैं 2 बार, जोफ्रा पे 2 बार। पिछले मैच में दोनों बार वॉशिंगटन और जायसवाल, 2 लेफ्ट हैंडर, दोनों आर्चर ने आउट किए थे। इससे समझ में आता है कि जोफ्रा आर्चर लेफ्ट हैंडर्स को परेशान कर रहे हैं। सुंदर और जायसवाल 2 ही लेफ्ट हैंडर दिख रहे हैं पंत के अलावा टॉप ऑर्डर में सारा। अगर आप देखो बैटिंग में तो वही दोनों भी आउट इन पे हो रहे हैं, पंत को छोड़ दो तो। ठीक है, साई सुदर्शन बेन स्टोक्स पे कई बार आउट हुए हैं, और कई बार क्या मतलब एक जो टेस्ट खेला उसी में दोनों बार आउट हुए हैं। मेजरली आपको ये ध्यान रखना है। टेलीग्राम में जो भाई नहीं जुड़ा जुड़ जाएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। यूट्यूब पे जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके फटाफट यहाँ करके बेल आइकन आएगा, वहीं पे बेल आइकन प्रेस करना है। 4 ऑप्शन आएंगे दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जिसमें है ऑल नोटिफिकेशन, उसको आपको प्रेस कर देना है। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको ऋषभ पंत और जेमी स्मिथ मिलेंगे। हम दोनों को लास्ट मैच लेके गए थे, आज भी रखेंगे। दोनों के पॉइंट काफी शानदार आ रहे हैं, बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, दोनों ज्यादा रन बाउंड्रीज में भी करते हैं और बाउंड्रीज के बहुत पॉइंट आ रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं कैचिंग पोजीशंस तो इनकी बेस्ट ही हैं। विकेट कीपर्स इन टेस्ट मैचेस स्पेशली इन इंग्लैंड एटलीस्ट पर मैच 3 से 4 कैच पकड़ जाते हैं, तो दोनों को रखना बहुत जरूरी लग रहा है। ध्रुव जुरेल माइट प्ले, बहुत कम चांस है। अगर इनको लगता है कि शार्दुल की जगह एक बैटर को खिलाना है तो ध्रुव जुरेल खेल सकते हैं, बट अगेन मैं पंत और जेमी स्मिथ को ही हर केस पे प्रेफरेंस दूंगा, अनलेस बाय चांस ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग भी कर जाए, जो कि लास्ट मैच में आपको पता है थोड़े टाइम के लिए हुआ था क्योंकि ऋषभ पंत को इंजरी का कंसर्न था। बट वार्म अप में ऋषभ पंत ने 2 घंटे विकेट कीपिंग करी है, जो कि एक अच्छा साइन है कि वही विकेट कीपिंग करेंगे। बैटिंग वाइज जो रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल, भले ही आप देख लो कि शुभमन गिल पहले 2 मैच में अच्छा खेले हैं, सेकंड मैच तो ब्रिलियंट था, लेकिन घास वाली विकेट पे दिक्कत खा जाते हैं, बट सेफर चॉइस है, लेकर चलेंगे। ब्रूक को मैं नहीं रख रहा। इस ग्राउंड पे 3 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरी है। राहुल बहुत शानदार खेल रहे हैं इंडिया से। अगर मेरे को भरोसा है कोई टेक्निक वाइज सॉलिड है तो वो केएल राहुल। यार यहाँ डकेट गेम चेंजर हो सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस मैच में डकेट मेरे को लेने का मन है, बट मैं ना वो देखूंगा आकाशदीप खेलते हैं कि नहीं। आकाशदीप का 50-50 और आकाशदीप अगर नहीं खेलते वहाँ डकेट का एडवांटेज बढ़ जाता है, क्योंकि ये कई बार आकाशदीप पे ही आउट हो रहे हैं इस सीरीज में। जायसवाल को रख के चल रहा हूँ। जोफ्रा का एक खतरा है, बट जायसवाल को मैं बैक करूंगा। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, मुझे लगता है इंडिया का सबसे ज्यादा जो आने वाले टाइम में मेन प्लेयर होगा वो यशस्वी जायसवाल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सही मेंटालिटी लगती है मुझे इस बंदे की। ओले पोप, जैक क्रॉली, दोनों मुझे प्लेयर तो मुझे ओले पोप बहुत अच्छा लगता है, बट अभी दोनों पे मुझे भरोसा नहीं आ रहा, मैं दोनों को नहीं रखने वाला। करुण नायर को भी अभी नहीं रख रहा, स्टार्ट लेके आउट होते जा रहे हैं। हालांकि मैं देखना चाहता हूँ इनसे बड़ा नॉक, बट अभी टीम में नहीं रखूंगा। साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन कोई खेलता भी है तो मैं अभी टेस्ट में नहीं रख पाऊंगा।
ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा जैसा खेल रहे हैं, एज बैटर बहुत कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बॉलर के तौर पे कम, बट मस्ट हैव है। स्टोक्स का आपने लॉर्ड्स में देख ही लिया, क्यों वो बेन स्टोक्स हैं, क्यों वो बॉस स्टोक्स हैं, मुझे रादर कहना चाहिए, बहुत मस्त खेलते हैं। नीतीश रेड्डी अवेलेबल नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर ट्राई कर सकते हो अगर स्पेशली इंडिया सेकंड बॉल करे, फिर जब पैचेस फॉर्म हो जाते हैं ये फोर्थ इनिंग्स में बहुत गेम में आ सकते हैं। लियाम का भी सेम है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा किसी को ट्राई करने का मन करे ना, सुंदर या डॉसन, तो ये चीज़ याद रखना, जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा उसको आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग में बुमराह आपके लिए मस्ट है, जोफ्रा आर्चर काफ़ी हद तक इंग्लैंड के मेन बॉलर हैं, ये दोनों तो आपको चाहिए मेन लीडिंग विकेट टेकर। सिराज को रख सकते हो, ठीक है। ब्रॉयडन कार्स थोड़ा बैट भी कर लेता है, बट क्रिस वोक्स का भी सेम है, और क्रिस वोक्स का इस ग्राउंड पे 7 मैच 35 विकेट है, बट ब्राइडन कार्स इस सीरीज में बेहतर नहीं है, तो एकदम 50-50 कॉल है। मैं क्रिस वोक्स के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो ब्राइडन कार्स के साथ जा सकते हो। आकाशदीप खेलते भी हैं तो मेरा प्रेफरेंस इंग्लिश का बॉलर रहेगा, एक इंग्लैंड टीम का। शार्दुल या कंबोज कोई तो खेलना चाहिए, मोस्ट लाइकली कंबोज इस मैच में डेब्यू कर सकते हैं, तो आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में मत करना ट्राई ज़्यादा, हालांकि कर सकते हो क्योंकि वो मेरे को टैलेंटेड बंदा लगता है, बट अभी मैं वेट करूंगा। कैप्टनसी के लिए मैं इस मैच में जो रूट के लिए जा रहा हूँ, लास्ट टाइम हम बेन स्टोक्स और जो रूट के लिए गए थे, इस बार मैं स्टोक्स और जो रूट के लिए फिर से जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने उल्टा किया। पिछले मैच में कैप्टन स्टोक्स थे, इस मैच में कैप्टन रूट को रख के वाइस कैप्टन स्टोक्स को किया हूँ। हो सकता है मेरी टीम में यहाँ पे आपको एक आधा सीवीसी का चेंज ऑप्शन मिल जाए, अगर मुझे घास ज़्यादा दिखी तो मैं बुमराह के लिए भी कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकता हूँ, अगर मुझे घास दिखी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा मैच हो सकता है जहाँ बुमराह 5 से 6 विकेट लेके जाए। तो ये मेरी टीम है, आपको कोई चेंज करना है तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देख के तो जरूर लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने मन से कोई भी चेंज करने का मन होता है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो सबकी, करो मन की। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए।